ट्रैक्टर्स लिमिटेड इलाहाबाद हैज अ ब्रांच एट हिसार। प्रताप ट्रैक्टर्स लिमिटेड का जो ऑफिस इलाहाबाद में है, हेड ऑफिस, उसकी ब्रांच भी इसने खोली हिसार में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिसंबर 1988, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। क्या करना है आपको? ब्रांच अकाउंट बनाना है। और आपको याद हो, ये है आपका डेटर सिस्टम, यानी कि फर्स्ट मेथड है ना। हम बात कर रहे हैं डेटा सिस्टम की, तो वहां पर सिर्फ एक अकाउंट ही बनता है, ब्रांच अकाउंट। तो कैसे बनाते हैं ब्रांच अकाउंट, आपको पता होना चाहिए। जैसे बनता था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वैसे ही बनता है आपको ब्रांच अकाउंट, ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पहली आइटम आपकी आती थी टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ आएगी टू ओपनिंग बैलेंसेस, है ना। टू ओपनिंग बैलेंसेस आएगी यहाँ पर पहली फिगर। तो जितने भी असेट के बैलेंसेस दे रखे हैं वो टू साइड में आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे आपकी। और अगर कोई लायबिलिटी है तो उसका बाई साइड में, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहली आइटम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। स्टॉक एट ब्रांच असेट है, डेटर्स असेट है, कैश असेट है, फर्नीचर ये भी असेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी असेट्स हैं, तो ये आपकी जाएंगी डेबिट साइड में। ठीक है, अब क्या बचा आपका? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, ये आपकी लायबिलिटी है, ये जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में। ये आपको मैंने बताया सेम एज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ऐसे ही बन रहा है हमारा ब्रांच अकाउंट। फिर आपको याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेकंड आइटम हमारी आती थी परचेजेस। तो यहाँ पर वो वर्ड परचेज ना मिलके आपको मिलेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, ये जो ये परचेज है ब्रांच के, ब्रांच को सामान मिला, कहाँ से मिला? हेड ऑफिस से मिला। ठीक है, फ्री में मिल गया, पर है तो परचेज ही ना इसका, तो इसलिए सेकंड आइटम जो आपकी आती है वो आती है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। और जो उसका अमाउंट है वो जाएगा डेबिट साइड में, जैसे कि परचेज का आता था। अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच है आपके, तो पॉसिबिलिटी है गुड्स रिटर्न भी हो। अगर गुड्स रिटर्न होंगे तो क्या करेंगे? इससे माइनस कर देंगे, या फिर जाएंगे वो क्रेडिट साइड में। तो ऐसा कुछ आइटम है तो हम देख लेते हैं। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, देखो ये दे रखा, लाइक परचेज रिटर्न, आप इसको क्रेडिट साइड में लिख सकते हो, या इसमें 80,000 में से 1,000 माइनस करके 79,000 आप डेबिट साइड में लिख सकते हो। चॉइस आपकी, जो आपको आता है वो कर सकते हो। उसके बाद अब हम जाएंगे कैश सेल्स पे। और आपको पता है सेल्स भी होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपकी आती है, यहाँ भी आती है, पर यहाँ सिर्फ कैश सेल आएगी, यहाँ क्रेडिट सेल नहीं आएगी। ये क्रेडिट सेल जाएगी आपके डेटर अकाउंट में, जो हम बनाएंगे भी दिखाएंगे आपको। कैश सेल्स जाएंगी आपकी ब्रांच अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। कैश पेड बाय डेटर्स, और दो लिखा हुआ आइटम लिखा है यहाँ पर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स और कैश पेड बाय डेटर्स। तो पहली आइटम है रिसीव हो गया आपको 35,000 रुपए डेटर्स से, ये मिल गया ब्रांच को। और 2,000 रुपये हमारे डेटर बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सीधा इलाहाबाद भेज दिए, तो भी पैसे तो हमारे ही है, ये दोनों हमारे आएंगे क्रेडिट साइड में। 37,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, 37,000। उसके बाद लिखा है प्रोविजन करना है डेप्रिसिएशन के लिए 10%, तो इसका यहाँ कुछ नहीं करना। जो आपका फर्नीचर 2,000 का ओपनिंग बैलेंस है, उसका निकाला 10%, वो आया 200 रुपये। तो 2,000 आपका आएगा डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस में, और आप 2,000 में से 200 रुपये माइनस करके 1,800 रुपये आप लिखोगे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, लाइक क्लोजिंग स्टॉक। बात करेंगे उसकी भी, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। डिस्काउंट अलाउड और डेटर, डेटर के जो भी काम होंगे एक्सेप्ट कैश, सारे जाएंगे डेटर अकाउंट में, जो हम बनाना सीखेंगे आज। उसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच का मतलब क्या है? पैसे मिले हमारे को हेड ऑफिस से खर्चे करने के लिए, और ये खर्चे हमने कर भी दिए, है ना। तो जो खर्चे किए हमने वो आएंगे डेबिट साइड में। इसमें ध्यान रखना है, पेटी कैश के लिए 1,000 रुपये मिले, और पेटी कैश का बैलेंस था 500 रुपये, यानी कि 500 रुपये आपके पास पहले थे पेटी कैश के, 1,000 रुपये आपको और मिल गए खर्च करने के लिए, ये हो गए 1,500। लेकिन आपने जो खर्च किए वो थे 850, 1,500 में से आपने 850 खर्च किए, तो इनको कर दिया माइनस। अब जो बचा हुआ अमाउंट है 650, ये जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस में। जैसा कि डेटर्स का जाएगा ऐसे ही इसका भी जाएगा, तो ये 650 रुपये आपके आएंगे क्लोजिंग बैलेंस में पेटी कैश में। ये 850 रुपये जाएंगे डेबिट साइड में, और ये 650 जाएंगे आपके क्रेडिट साइड में। इसको हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, दोबारा समझ लो। पेटी कैश 500 था हमारे पास, 1,000 रुपये और मिल गए, सब मिला के हो गए 1,500 रुपये, लेकिन 850 हमने खर्च कर दिए, बचे 650। जो बचे वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस वो जाएगा क्रेडिट साइड में, और जो खर्च हो गए वो हमारा खर्चा डेबिट साइड में। उसके बाद इंश्योरेंस है 600 रुपये, ये दिया है आपने मार्च 89 तक, हम बात कर रहे हैं दिसंबर 88 की। ठीक है, तो आपने 3 महीने का एक्स्ट्रा दे दिया। आपके साल में 12 महीने होते हैं, और आपने 15 महीने की पेमेंट कर दी। आपने जब 15 महीने की पेमेंट कर दी, तो ये जो अमाउंट है 600 रुपये, है ना,
एक तो आपने ये दिया और 150 रुपये आपने पहले दे रखे थे। प्रीपेड इंश्योरेंस पहले कितना है आपका, 150 रुपये पहले ही दे रखा है एक्स्ट्रा, 600 रुपये आपने और दे दिए इस साल, सब मिला के हो गए 750 रुपये। ये पेमेंट कितने मंथ की है, 15 मंथ की पेमेंट है ना। तो आपको पता होगा ये जो 12 मंथ की पेमेंट इसमें से होगी, एक साल की तो आ सकती है, इससे ऊपर तो आ नहीं सकती। तो एक साल की पेमेंट है वो आपकी ब्रांच अकाउंट में आएगी, और जो बाकी बचे 3 महीने के हैं वो आपके जाएंगे बैलेंस के रूप में। तो 750 को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 15 से करेंगे डिवाइड, ये जो अमाउंट आया ये आया 600 रुपये ही आएगा, ये जाएगा आपका डेबिट साइड में। और जो बचे 150 रुपये, 750 का 1/12 1/12, ये जाएगा आपका बैलेंस के रूप में क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1000, ये बता चुका मैं आपको। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये जाएंगे हमारे डेटर अकाउंट के अंदर जो हम सीखेंगे बनाना। स्टॉक एट ब्रांच, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आएगा। पेटी एक्सपेंस बता ही चुका, ये आपको बता ही चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन पे। सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए तो हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन स्टार्टिंग तो यहीं से हो गई आपकी। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। तो जितने भी ओपनिंग बैलेंस थे 5 थे आपके, तो पांचों आप लिख देंगे। टू बैलेंस नोट डाउन करके, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर और जो है आगे। ठीक है, और एक आइटम थी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कि 100 रुपये थी। ठीक है, 100 रुपये थी यहाँ पे, लेकिन गलती से उन्होंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया है। तो ये प्रिंटिंग एरर है, या तो यहाँ पर 1 लाख है तो यहाँ भी 1 लाख होना चाहिए, या 100 है तो यहाँ भी 100 होना चाहिए। प्रिंटिंग एरर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, और आएगा आपका क्रेडिट साइड में ही। उसके बाद वही फर्नीचर और प्रीपेड इंश्योरेंस, आप चाहो तो इसको देख सकते हो कहाँ से आया, है ना। ये सारी आइटम कहाँ से आई आपकी, आपको दिखा देते हैं अभी। ये देख लो, 5 आपके सेट थी, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, फर्नीचर, इंश्योरेंस, ये 5 आइटम थी। और एक आइटम लाइबिलिटी की थी आपकी। यही सब हमने कर दी कॉपी, पहली, दूसरी, तीसरी और 2 पीछे, है ना। चौथी और 5वीं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम क्या आती है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, जो है 80,000 रुपये। उसमें से आपने 1,000 वापस कर दिए, तो 79,000। ठीक है, आप चाहते तो इसको यहाँ भी लिख सकते थे। उसके बाद जितने भी खर्चे हैं वो आएंगे डेबिट साइड में। तो रेंट 2,000, सैलरी 2,400, पेटी कैश और इंश्योरेंस, ये खर्चे आपके यहाँ पर आए। ठीक है, और आप देखेंगे ये सारे खर्चे, ये रहे 2,400, 2,000 और 1,000, ये रहे। और इंश्योरेंस का मैंने निकाल के दिखाया था आपको कैसे करते हैं। तो इंश्योरेंस, ठीक है, सारा अमाउंट ऊपर से खर्चे जितने भी आपके आए टू साइड में आ गए आपके। उसके बाद कैश सेल्स 30,000 गिवन थी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 35 आपको मिले, 2 मिले थे हेड ऑफिस को, दोनों को मिलाया 37,000, ये बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस कुछ तो हमें निकालने हैं, कुछ हमें दे रखे हैं। जो हमें दे रखे हैं वो कौन से हैं, 5,000 स्टॉक। ठीक है, और जो हमें निकालना है, पेटी कैश का मैंने निकाल के दिखाया था आपको, है ना, कि आपको थे कितने, 500 ओपनिंग बैलेंस था, 1,000 मिल गए थे, 1,500, 850 आपने खर्च किए, जो बचे 650 वो यहाँ पर आ गए आपके बैलेंस के अंदर। डेटर्स का अकाउंट अभी हम बनाएंगे, ये अभी हम बनाएंगे, तो अभी छोड़ते हैं इसको। फर्नीचर 2,000 का ओपनिंग बैलेंस था, 10% डेप्रिसिएशन 200 रुपये माइनस कर दिया था, बचा अमाउंट 1,800 रुपये। और प्रीपेड इंश्योरेंस में आपको सिखाया था निकालना कि 150 तो पहले था, 600 इस साल का, सब मिला के 750 हो गया। लेकिन अभी भी 3 महीने का एक्स्ट्रा है, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा है वो हमारा एसेट होता है। 3 महीने का एक्स्ट्रा हमने निकाला था 3/15 करके, तो ये आया था 150, क्योंकि हमने जो पैसे दिए हैं वो 15 महीने के दिए थे, है ना। तो 150 ऐसे आया था आपका। अब लास्ट आइटम रह गई आपकी डेटर्स, इसका हम बनाएंगे अकाउंट, तो वो दिखा देते हैं आपको अकाउंट। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये आएगा वर्किंग नोट के अंदर। इसको आप फेयर में नहीं बनाओगे, फेयर में खाली ब्रांच अकाउंट बनेगा, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, इसका कोई और किसी से लेना देना नहीं है।
एक बार फिर भी ये बनाने से पहले हम चेक कर लेंगे कौन कौन सी फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, तो जो भी लिखा होगा डेटर्स के बारे में सब आएगा इसके अंदर, चाहे वो कुछ भी हो। तो ओपनिंग बैलेंस 4,000 रुपये, ये आएगा टू साइड में। उसके बाद क्रेडिट सेल आपने जो की, ये भी आएंगे टू साइड में। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये आएगा बाई साइड में, और ये आपका खर्चा हो गया। उसके बाद कुछ और, गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स 2,000 रुपये, ये भी आपके बाई साइड में आएंगे। ठीक है, और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये भी आपका बाई साइड में आएगा 37,000। ठीक है, एक बार मैंने खाली को दिखा दिया, पता तो आपको सब कुछ है ही ऑलरेडी। तो ये रहा। ठीक है, बैलेंस डाउन 4,000 ये था गिवन। सेल्स 40,000 ये भी गिवन था वहाँ पे आपको। उसके बाद कैश मिला डेटर से 35,000 आपको, 2,000 आपके हेड ऑफिस को, 37,000। सेल्स रिटर्न अब दिखाया था 2,000 रुपये, यहाँ पर आ गया। डिस्काउंट अलाउ था 100 रुपये, वो यहाँ पर आ गया। ये सारी फिगर एग्जाम में दे रखी थी, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। बैलेंस कैरी डाउन, एक फिगर मिसिंग है, उसका नाम है बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर। इसको ऐड करके इस अमाउंट से लेस कर दिया, ये बैलेंसिंग फिगर। कुछ ना कुछ फिगर एग्जाम में छूट जाती है आपकी, कोई ना कोई फिगर एग्जाम में नहीं दे रखी होती, तो वो यहाँ से निकल जाती है। अगर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस था तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना ही पड़ता है। अगर वो बोल देगा नील है तो बात ही अलग है, नहीं बोलता तो आपको ऐसे अकाउंट बना के कैलकुलेट करना है। सारी आइटम मैंने आपको बता दी। बैलेंस नोट डाउन इधर होगा, बैलेंस शीट इधर होगा, सेल्स आपकी इधर होंगी, पैसे आपको इधर मिलेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड भी इधर से ही होगा, रिटर्न भी इधर से ही होगा। ठीक है, तो ये 4900 आपको मिल गए यहाँ से। ये चले गए आपके क्रेडिट साइड में, बैलेंस कैरी डाउन, है ना। ये ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस आपको उतारने हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी आपको उतारने हैं। अब क्योंकि सैलरी के बारे में कुछ नहीं कह रखा आपका, सैलरी यहाँ पर नहीं आई, कुछ कह ही नहीं रखा उसके बारे में, अगर कहता तो आ जाती, कुछ कहा ही नहीं तो नहीं आई। ठीक है, बस अब क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है और डेबिट का टोटल करना है। जो डिफरेंस आया वो आपका प्रॉफिट या लॉस। तो क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, प्रॉफिट आ गया 77,950। चाहे तो एक बार इसके नोट्स पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा काम आएंगे। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स इंक्लूड 2,000 विच डेटर्स डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस। मैंने आपको बता दिया था कि किसी को भी पेमेंट करे कैश तो हमें मिलेगा, तो अब काउंट कर लेंगे उसको, हमारा पैसा है वो हम काउंट करेंगे उसको। फिर आपका है ब्रांच पेटी कैश बैलेंसेस, कैसे निकाले दिखा रखा है, देखो। बिगिनिंग था 500, 1,000 रुपये मिल गए, 850 खर्च हो गए, 650 रुपये, ये मैंने आपको दिखाए थे। फर्नीचर हैज बीन शोन एट डिडक्शन, क्योंकि 10% लगा डेप्रिसिएशन उसके ऊपर। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने निकाल के दिखा दिया आपको, जरूरत नहीं है दिखने की। और जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो निकाला है हमने डेटर्स अकाउंट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।